नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। शहडोल नगर में स्वच्छता को लेकर नई परिषद बहुत गंभीर है। हाल ही में गठित नई परिषद के अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल नगर को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए 39 वार्ड वाली शहडोल नगर पालिका में लगातार काम हो रहे हैं। लगभग 200 कर्मचारी नगर को साफ करने में लगाए गए हैं। कचरा एकत्र करने वाली गाड़ियां रोज सुबह घर घर पहुंचती हैं। सार्वजनिक शौचालय से लोगों को राहत मिली है। नालियों और सड़कों की सफाई पर विशेष फोकस है। इसके बावजूद नवगठित शहडोल नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल वर्तमान प्रयासों से खुश नहीं हैं। उन्होंने नगर की स्वच्छता को और अधिक बेहतर करने की बात कही है। श्री जायसवाल ने बताया कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों और प्रमुख चौराहों पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। सीवर लाइन का काम जल्द खत्म हो, इसके प्रयास होंगे। 39 वार्डों की सफाई के लिए पर्याप्त सफाई कर्मी रखे जाएंगे। कचरा वाहनों की संख्या बढ़ाने के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। सड़कों और नालियों की नियमित सफाई के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सीधी जिले के सभी नगरीय निकायों द्वारा पिछले वर्षों की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सीधी संवाददाता। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में नगर पालिका सीधी अपने श्रेणी में 37वें स्थान पर रही है। इसी प्रकार नगर पंचायत चुराहट 91वें स्थान पर, रामपुर नैकिन 129वें स्थान पर एवं मझौली 180 स्थान अर्जित किया है। तत्कालीन कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी थी। कलेक्टर ने कहा था कि इस सफलता में नगरीय निकाय की पूरी टीम के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों एवं नगरीय निकायों के नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा था कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी में से हमें उत्कृष्ट परिणाम मिलते हैं। स्वच्छता की दिशा में वर्तमान कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा भी अपने अंदाजों में नवाचार के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर पालिका परिषद सीधी 50वें स्थान पर, नगर पंचायत रामपुर नैकिन 398वें स्थान पर, रामपुर नैकिन 368वें स्थान पर एवं मझौली 501वें स्थान पर थी तथा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पालिका परिषद सीधी 81वें स्थान, नगर पंचायत चुराहट 531वां स्थान और रामपुर नैकिन 309वां स्थान एवं मझौली 491वां स्थान पर रही है। इस वर्ष सभी नगरीय निकायों ने गत वर्ष की तुलना में बेहतर रैंक प्राप्त किए हैं। सीधी जिले में इसके इतर लगभग 400 ग्राम पंचायतों में आईएएस अधिकारी सीओ राहुल नामदेव धोटे द्वारा स्वच्छता की अलग जगाई जा रही है। पंचायतों में पहली बार प्राथमिकता अनुसार कचरा वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और स्वच्छता के प्रति पंचायतों में जन जागरूकता के काम भी किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। श्योपुर जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे हल्दी उत्पादन पर हमारे संवाददाता अश्विनी बालौठिया ने मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला परियोजना प्रबंधक श्योपुर से बातचीत की। नमस्कार, मेरा नाम सोहन कृष्ण मुदगल। मैं श्योपुर जिले में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला परियोजना प्रबंधक कार्यरत हूँ और आजीविका मिशन के माध्यम से गरीब, अति गरीब, आदिवासी परिवारों की संवैधानिक आजीविका की वृद्धि के लिए निरंतर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तारतम्य में भारत सरकार द्वारा शहरी आदिवासी महिलाओं को आजीविका वृद्धि हेतु हल्दी उत्पादन एवं प्रोसेसिंग के लिए 77 लाख रुपए तय किए गए थे। उस माध्यम से अभी विगत एक वर्ष पहले हमारे जो 250 शहरिया परिवार हल्दी उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। उसके लिए उनकी बीज की सुविधा, उनके विक्रय की सुविधा और अन्य हल्दी उत्पादन की सुविधाएं प्रदान कर
उनको हल्दी उत्पादन कराई जा रही है। हल्दी उत्पादन कराने के पश्चात करहाल में शक्ति संकुल बरवा के माध्यम एक प्रोसेसिंग यूनिट का गठन किया गया है। प्रोसेसिंग यूनिट ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। वो प्रतिदिन 5 कुंटल हल्दी पीसती है, उसका पैकिंग करके, और हमारी जो ग्रामीण महिलाएं आजीविका मिशन की उनकी दुकानें हैं, उनके माध्यम से बेचा जा रहा है। साथ ही शिवपुरी में महिलाओं के द्वारा टेक होम राशन का काम प्लांट भी संचालित है, तो उसमें भी शिवपुरी जिले में प्रति महीने 10 कुंटल हल्दी भेजी जाती है। और इस तरह से हमारी 250 महिलाएं अपना हल्दी उत्पादन कर आय प्राप्त कर रही हैं। साथ ही इंटरक्रॉपिंग पर उनमें और भी अन्य फसलें करती हैं, और मसाले प्लांट को 10 दीदियां उसको संचालित करती हैं, और उनको भी 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, और वो काम करती है। तो इस तरह माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में श्योपुर जिले में जैविक हल्दी उत्पादन का बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। साथ ही अन्य परिवार भी इस हल्दी उत्पादन से जुड़े हुए हैं। विगत दिनों में महामहिम प्रधानमंत्री जी का यहाँ श्योपुर में भ्रमण हुआ, तो वहां भी महिला स्व सहायता सम्मेलन में, महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिरकत की गई, और महिला श्योपुर की महिलाएं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं उनके बारे में विस्तार से उनको सुना। और अभी महामहिम राष्ट्रपति जी मध्य प्रदेश दौरे पे आई, तब भी हमारी महिलाओं के द्वारा जो किए गए काम है उनको देख करके वो आश्चर्यचकित और अभिभूत हुई। और अभी श्योपुर जिले से 14 महिलाएं हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ दिल्ली में जा रही हैं। 25 नवंबर से महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। साथ ही लोक अधिकार केंद्र संचालित हो रहे हैं पूरे भारत में, उनका शुभारंभ होगा। श्योपुर जिला देश का पहला ऐसा जिला था जहां लोक अधिकार केंद्र की स्थापना की गई, करहाल और श्योपुर में 2 वर्ष पहले। और आज उनके माध्यम से 1200 लगभग दीदियों को न्याय दिलाया, जो उनके काम नहीं हो सकते थे वो उनके काम कराए। नारी हिंसा, घरेलू हिंसा, उनकी जमीनों की अधिकार दिलाए, और जो पेंशन दी है माननीय शिवराज जी ने 1000 रुपये महीने, वो पेंशन ही चालू करवाई लोगों की। पोषण पूरक आहार भत्ता दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से काम, दिव्यांगों को जो पहचान नहीं थी उनकी पहचान करा के हमारी दीदियों के माध्यम से उनको ट्राईसाइकिल है, उनको पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, जो डिलीवरी में महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा मिलती है, उसके बारे में भी लोक अधिकार केंद्र के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाता है, और उनके प्रकरणों को वन स्टॉप सेंटर पर ला करके उनका निराकरण कराया जाता है। हर मंगलवार और शुक्रवार को हमारी दीदियां श्योपुर जिले में बैठती हैं, कराल में बैठती हैं, और सारे प्रकरण लाके कलेक्टर महोदय के सामने दिए जाते हैं, और कलेक्टर महोदय उनमें स्पेशल समय निकाल करके उन प्राथमिकता से उन प्रकरणों का निराकरण समाधान कराते हैं। शिवपुरी के किसान इस समय परंपरागत खेती से हटकर अपने खेतों में नए उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में शिवपुरी जिले के ठर्रा ठरी के एक किसान और कंप्यूटर इंजीनियर हर्षवर्धन मजेजी ने इस बार 5 बीघा जमीन में नया प्रयोग करते हुए शिमला मिर्च उगाई है। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। इस शिमला मिर्च के जरिए किसान हर्षवर्धन मजेजी ने 20 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक वे अपने खेत से लगभग 100 क्विंटल शिमला मिर्च निकाल चुके हैं। किसान हर्षवर्धन मजेजी ने बताया कि यदि आने वाले समय में मौसम किसी तरह अनुकूल रहा तो शिमला मिर्च का अच्छा उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि इससे उन्होंने 20 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में ये शिमला मिर्च बाजार में 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। वैसे देखा जाए तो शिवपुरी में परंपरागत खेती के तौर पर गेहूं, चना, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें ज्यादातर किसान करते हैं, लेकिन अब किसान अलग हटकर अपनी आमदनी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। परंपरागत खेती से हटकर के शिवपुरी के किसान हर्षवर्धन मजेजी ने भी 5 बीघा में शिमला मिर्च उगाई और शिमला मिर्च ड्रिप एरीगेशन पद्धति से की है। कुल मिलाकर अब शिवपुरी के किसान उत्पादन और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। टीकमगढ़ में दिव्यांगों के सहायक उपकरण की औद्योगिक इकाई स्थापित होगी। पेश है हमारे टीकमगढ़ संवाददाता की रिपोर्ट। भारत सरकार के उपक्रम एलामुको के द्वारा टीकमगढ़ में 31 करोड़ की लागत से दिव्यांगों के सहायक उपकरण की औद्योगिक इकाई स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है।
जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी खुर्द गांव के पास भूमि चिन्हित कर आवंटन प्रक्रिया का काम जिला प्रशासन ने पूरा कर दिया है। इकाई स्थापित होने से दिव्यांगों को जिले में ही सहायक उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टीकमगढ़ में बनने वाली यह औद्योगिक इकाई प्रदेश की तीसरी इकाई होगी। अभी यह इकाई जबलपुर उज्जैन में संचालित है। अब टीकमगढ़ में इसके संचालित होने के बाद जिले में अंग फिटिंग केंद्र गतिविधि, विशेष शिविर गतिविधि जैसे देश व प्रदेश स्तरीय शिविर आयोजित होते रहेंगे। इस इकाई में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी जूता, मॉडर्न ट्राईसाइकिल, कान की मशीन सहित कई उपकरण बनाए जाएंगे। सामाजिक कल्याण विभाग के उप संचालक आर के पस्तूर ने बताया कि टीकमगढ़ में इस प्रोजेक्ट के लगने के बाद दिव्यांगों के हित में अन्य कार्य किए जाने की भी प्लानिंग है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा टीकमगढ़ लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सहायक उपकरण को बनाने वाली इस औद्योगिक इकाई को शीघ्र शुरू कराए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।